तो अगर आपके पास भी वैलेंटाइंस डे के लिए कोई डेट वगैरह नहीं है तो आप भी शाहिद कपूर की तरह कुछ रोबोट वगैरह के जुगाड़ बना सकते हैं। अगर रोबोट कृति सेनन जैसा हो तो डेट की जरूरत पड़े ना पड़े, पिक्चर के लिए एक्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। आदि पुरुष गणपत तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो कृति सेनन अपने करियर में एक और रिस्क लेते हुए जहां पर उन्होंने एक फीमेल रोबोट का रोल प्ले किया, लेकिन एक डिस्टोपियन फ्यूचर नहीं बल्कि एक रोम कॉम टाइप की कहानी थी जहां पर शाहिद कपूर का कैरेक्टर को उनके साथ में प्यार हो जाता है और फिर वहां से उनकी कहानी आगे बढ़नी शुरू होती है क्योंकि वो अपने घर परिवार से मिलवा करके उनको अपनी शादी की बात चालू करवा देते हैं और शाहिद कपूर की पूरी फैमिली को इस बारे में पता नहीं रहता कि ये कैरेक्टर एक रोबोट है। अब क्या इन दोनों की कहानी वहां से आगे बढ़ पाएगी, शाहिद कपूर की उनसे शादी हो पाएगी या नहीं, और अगर इनकी शादी हो जाती है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये इंसान और रोबोट अपनी चीजों को और अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे। इन सारी चीजों के जवाब आपको पिक्चर देखकर ही समझ में आएगा, लेकिन तेरी बातों में उलझा जिया वाज समथिंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ। मूवी का ट्रेलर भी काफी लेट रिलीज किया गया, फिर धीरे धीरे करके मूवी के गाने वाने आने शुरू हुए जो कि मूवी में 3 है और पर्सनली मेरे लिए मूवी की हाइलाइट्स में से एक थे, स्पेशली शाहिद कपूर का डांस जो मुझे काफी एफर्टलेस फील होता है। एंड स्पीकिंग ऑफ डांसिंग, तो मेरे लिए पर्सनली शाहिद कपूर बॉलीवुड के टॉप 3 डांसर्स में से एक है। बंदा काफी अंडररेटेड डांसर है। डांस यस, लुक्स यस, मूवीज यस। और मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 2016 में एक एस्ट्रोलॉजर ने इस बात को प्रिडिक्ट कर लिया था कि शाहिद कपूर 2017 के बाद से हिट पे हिट देना शुरू कर देंगे, और ऐसा हुआ भी क्योंकि उनकी उड़ता पंजाब हिट हुई, पद्मावत सुपर हिट, और कबीर सिंह का तो पूछो भी मत। फिर उसके बाद आई ब्लडी डैडी, वो भी अच्छी खासी परफॉर्म करी। और इस न्यूज को देखकर मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी कि मैं भी अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करूं और एक एस्ट्रोलॉजर से बात करूं। तो मैंने ऐसे एस्ट्रोडॉक डाउनलोड कर लिया, इसके बारे में काफी सुना था, एड्स वगैरह भी देखे थे। रुक जाओ, ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, ऐसी कुछ शॉकिंग चीज हुई तो उसके बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात करी और इन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा, और मैंने सोचा जब इतना बता दिया है तो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने उनको ये चीज बताई तो उन्होंने मुझसे सीधे यही पूछ लिया कि क्या आपके 2 प्रोफेशन है और क्या उनमें से एक सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो ये सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया, और फिर इन्होंने मुझसे एक और इंसिडेंट के बारे में बात करी जो सिर्फ मैं और मेरे घर वाले जानते थे। तो फिर मेरी क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और मैंने 2024 के बारे में इनसे सब कुछ पूछ डाला, जैसे कि मैरिड लाइफ, करियर और इसके अलावा जितने भी सवाल और डाउट्स दिमाग में थे सारे के सारे पूछ डाले, और जो भी इन्होंने बताया काफी कुछ सही निकला। तो अगर आपको भी अपने बारे में कुछ जानना है, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक आ चुका है, रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकते हो, क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं, क्योंकि चिंता सबको लगी रहती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, और हाँ, पहली चैट फ्री में होगी मेरे लिंक से। तो अगर मूवी की बात करी जाए तो ये मूवी ट्रेडिशनल रोमांटिक स्टोरीज या रोम कॉम से काफी डिफरेंट तरीके से काम करती है, क्योंकि जहां पर रोमांटिक स्टोरीज में कैरेक्टर्स की केमिस्ट्रीज पे फोकस किया जाता है और वही उसकी जान होती है, वहां पर एक ह्यूमन कैरेक्टर है और दूसरा रोबोट है। आई मीन शाहिद कपूर का कैरेक्टर एक ह्यूमन है और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। जो कोई चार्मिंग फील देनी चाहिए उनको अपने कैरेक्टर में, वो उन्होंने दी है। वहीं दूसरी तरफ कृति सेनन का कैरेक्टर जो है वो एक रोबोट है, और यहाँ पर मैं इस चीज को भी मेंशन कर देना चाहता हूँ कि कृति सेनन का परफॉर्मेंस पूरी पिक्चर की जान था, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी ये फील होने नहीं दिया कि ये कैरेक्टर एक ह्यूमन प्ले कर रहा है। वो हर एक सीन में बिल्कुल रोबोट फील हुई है। इनके परफॉर्मेंस को देखकर मुझे बचपन के एक अमेरिकन शो स्मॉल वंडर की याद आ गई, उसमें विकी नाम की एक रोबोट हुआ करती थी। इनका परफॉर्मेंस उससे काफी क्लोजली रिजेंबल करता है, एंड दैट इज एक्चुअली सेइंग समथिंग, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंटली पोर्ट्रेट था। तो अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो शाहिद कपूर और कृति सेनन के कैरेक्टर्स में एक काफी वियर्ड सी केमिस्ट्री फील होनी चाहिए इस पिक्चर में, जो एक्चुअली में फील होती है। मतलब शाहिद कपूर इस कैरेक्टर से प्यार करता है, लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टर एक रोबोट है तो इसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कुछ फील करती है शाहिद कपूर को लेके। तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड से इमोशंस है वो कृति सेनन बहुत ही अच्छे से कन्वे करवा देती है। फिर इसके बाद मूवी में वीएफएक्स और सीजीआई का भी काफी इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली उसके फर्स्ट हाफ में, एंड मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि काफी ज्यादा अच्छे फील हुए, लेकिन ये मूवी वीएफएक्स और सीजीआई वाली है भी नहीं जिसमें हम उन पे ज्यादा ध्यान दे। तो इसी वजह से उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना या उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिक या कमेंट करना सही नहीं होगा। आई थिंक मैम ठीक ठाक है, होके निकल जाता है बाकी पूरी पिक्चर की तरह, आई वुड से। फिर इसके बाद पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने काफी सारी ऐसी रोमांटिक मूवीज देख ली है जिसमें फैमिली पे काफी फोकस किया जाता है, जैसे तू झूठी मैं मक्कार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, और उसमें फैमिली के जो कैरेक्टर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, एंड सेम गोस विद दिस मूवी एज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस मूवी में जो फैमिली वाले कैरेक्टर्स थे वो उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग फील हुए नहीं, अदर देन धर्मेंद्र जी, उनका परफॉर्मेंस इस पिक्चर में भी अच्छा है और मोमेंट्स फील हो जाते हैं उनके। फिर मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे ठीक ठाक सा लगा, लेकिन मूवी अपने सेकंड हाफ में अपने आप को काफी रिडीम कर
लेती है, स्पेशली अपने लास्ट एक्ट में जहां पर कृति सेनन का परफॉर्मेंस एक बार फिर से शाइन करता है। जो उनका पूरा रोबोटिक एक्ट है वो काफी अच्छे से निकल के आता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो मूवी देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मूवी देखते टाइम आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो चुम्मा चाटी वाले सीन पिक्चर में है, 3 तक तो मैंने गिने, उसके बाद आई काइंड ऑफ लॉस्ट काउंट, तो मतलब काफी सारे। मम्मी पापा के साथ अगर जा रहे हो देखने तो ध्यान रखना जरूरी है। मूवी में 3 गाने हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं फील होते, छोटे छोटे कर दिया उनको। शाहिद कपूर का डांस मेरे लिए काफी अच्छी हाईलाइट था। और अगर आप लोग एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी के माइंडसेट को लेकर जा रहे हो तो ये वो नहीं है, इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा जो मेरे लिए ठीक ठाक सा था। मतलब अगर आपको एक लड़का लड़की से मिलता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन लड़की उसको घास नहीं डालती है, फिर लड़का उसके पीछे पीछे जाता है, फिर उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है, 1 साइडेड लव, 2 साइडेड लव, तीसरा लव ट्रायंगल, इस टाइप का कुछ इमेजिन करके जा रहे हो तो इस पिक्चर में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। और अगर आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो तो ट्रेलर देख के जाना, क्योंकि मूवी का काफी अच्छा खासा चंक इन लोगों ने ट्रेलर में दिखा दिया। तो कुल मिला के तेरी बातों में उलझा जिया मेरे लिए ठीक ठाक मूवी थी। अगर कुछ अलग करने पे बात आएगी तो हाँ, इन लोगों ने डेफिनेटली बहुत कुछ अलग किया है। इसका लास्ट एक्ट ऑल दो अपने आप को काफी अच्छे से रिडीम कर लेता है, स्पेशली कीर्ति सेनन का परफॉर्मेंस, इट वाज वेरी गुड। लेकिन फिर भी ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब आप मुझे अपने कमेंट्स में बताना कि आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। सो डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। और हाँ, एस्ट्रो टॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब क्यों ही बोल रहा हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज, हे सिरी, ये सिफरा तुम्हारी बहन है क्या?